आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल क्रीमी रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार रेसिपी। अगर आप घर पर ढाबा जैसे टेस्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलो बनाना शुरू करते हैं। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा। साथ में डालेंगे 12 से 15 लहसुन की कलियां और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज को रफली कट के लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ धनिया के डंठल। इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है ग्रेवी में। तो सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें 2 तेज पत्ता, 1 इंच इलायची का टुकड़ा, 4 से 5 डालेंगे हरी इलायची और थोड़े से डालेंगे हम काली मिर्च और 3 डालेंगे लौंग। और इसमें चॉप करके डालेंगे टमाटो को। यहाँ पर मैंने 2 टमाटो को मैंने चॉप करके लिया है। और टमाटो को जल्दी गलाने के लिए इसमें हम नमक डालेंगे हाफ टी स्पून। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 12 से 15 काजू। काजू को थोड़ा मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए सारे मसाले। मसाला को कुक करते हुए 5 से 7 मिनट हमारा हो चुका है। मसाला भी काफी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी को निकाल लेंगे। बाकी जो स्पाइसेस है हम मसाला के साथ पीस लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसका फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। लीजिए, मसाला पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद डालेंगे 1 बड़े चम्मच बटर, क्योंकि पनीर लबाबदार में ना बटर का टेस्ट काफी अच्छा आता है, इसको स्किप ना करें। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे, ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। साथ में डालेंगे चॉप किया हुआ हरी मिर्च। आपको जैसा तीखा खाना पसंद है उसी हिसाब से डालिए। सभी चीजों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। अभी गैस का फ्लेम को लो करके हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच। मिर्च पाउडर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच पानी, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटो का प्यूरी। टमाटो प्यूरी डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमने टमाटो प्यूरी को अच्छी तरह से भून लिया है। और होटल और रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ कैप्सिकम, क्योंकि इसमें ना एक जबरदस्त फ्लेवर आता है। मैंने कई बार इसको विदाउट कैप्सिकम में भी ट्राई किया है, लेकिन मुझे कैप्सिकम वाला काफी अच्छा लगा, तो उसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैप्सिकम को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद हमने जो मसाला का पेस्ट तैयार करके रखे थे उसको भी इसमें ऐड करेंगे। तो सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मसाला को कुक करते हुए 5 से 10 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है, लेकिन अच्छी तरह से कुक नहीं हुआ है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको भुनने के लिए छोड़ेंगे। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में डाले हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद डालेंगे पनीर। अब इसमें डालेंगे पनीर का हिसाब का नमक, थोड़े से हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसमें काफी अच्छा सा कलर आ जाए। पनीर को हम 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। मसाला को भूनते हुए 5 से 10 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए, मसाला कितना गाढ़ा हो चुका है। लेकिन जो पनीर लबाबदार होता है ना, वो ज्यादा पतली ग्रेवी वाला नहीं रहता है, तो थिक ग्रेवी रहता है। इसमें हम थोड़ा सा ही ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए पानी दे देते हैं। मसाला को मिक्स करके 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे। पनीर को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। पनीर को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच किचन किंग मसाला। सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। मसाला के साथ पकाते हुए पनीर को 5 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए, कितना जबरदस्त लग रहा है। और इसको थोड़ा रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। अब इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ भी हम डाल देते हैं इसमें पनीर को कद्दूकस करके। देखिए, कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा पनीर लबाबदार।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। लीजिए तैयार हो गया हमारा डिलीशियस पनीर लबाबदार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।